बेटा आज हम क्या कहते हैं क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। मतलब ये जो दोनों पॉइंट हैं एक्स एक्सिस पे एक दूसरे को डिवाइड करना है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब हमें यहाँ एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही हमें बेटा निकालना है। इसको कैसे करें, जैसे हमारा क्या कहते हैं ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। तो क्या कहते हैं a, -5 हमारा क्या हो गया बेटा, y हमारा माइनस किधर होता है, यहाँ पे होता है। मतलब कि हमारा 1, क्या कहते हैं -5 यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे बेटा कोई एग्जैक्ट पॉइंट हमें नहीं बताना है, सिर्फ हम यहाँ पे अपने समझने के लिए पॉइंट रख रहे हैं। तो यहाँ हमारा a यहाँ आ जाएगा 1, -5 और क्या कहते हैं b हमारा क्या होगा -4, 5। तो -x हमारा माइनस किधर होता है, यहाँ पे होता है इस कोऑर्डिनेट में। तो हम यहाँ कहीं हमारा क्या कहते हैं हम b हो जाएगा, क्या कहते हैं -4, 5 हो जाएगा। तो बेटा आप क्या कहते हैं ये जो है एक दूसरे को ये एक्स एक्सिस पे काट रहे हैं, यहाँ पे इसको मिला दिए हैं। तो ये जो पॉइंट होगा p हमारा, यहाँ पे p जो आएगा क्या कहते हैं जब p हम एक्स एक्सिस पे p हमारा x होगा और y हमारा 0 हो जाएगा। तो x, 0 आ गए इसके पॉइंट्स जो है। तो यहाँ हमें यही x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम बाई सेक्शन फार्मूला से यम एंड यम निकालेंगे। पहले हमें यहाँ पे रेशियो पता होना चाहिए। यहाँ दिया गया फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट। पहले हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे बेटा। तो ये हमारा इधर है तो यम हमारा यहाँ होगा और यन हमारा यहाँ पे होगा। जिधर बेटा हमारा ए होगा उधर ही हमारा यम होगा। अगर अब हम यहाँ पे यम और यहाँ पे एन कर दिए तो हमारा जो आंसर आएगा वो उल्टा आ जाएगा। आंसर तो सही आएगा लेकिन वो उल्टा आएगा, जैसे यक्स की जगह वाई जाएगा और वाई की जगह यक्स आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे कैसे बेटा, लेट पी एक्स, 0 ऑन दी एक्स एक्सिस डिवाइड्स बी AB in m रेशियो n बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है बेटा, या जब हमें क्या कहते हैं यक्स के कोऑर्डिनेट निकालना होता है, एक मिनट हम लिख रहे हैं बेटा फार्मूला। तो यहाँ पे हमारा x1 क्या हो जाएगा बेटा, x1 हमारा हो जाएगा 1। जब हम AB का निकालेंगे बेटा तो हमारा यह क्या आ जाएगा, x1 हमारा हो जाएगा 1 और x2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा -4 हो जाएगा। यहाँ पे b में देखिए 4 हो जाएगा। और y1 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, y1 हमारा -5 हो जाएगा और y2 क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। 5 हो गया। अब यहाँ पे हमें यम और यन निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, यहाँ देखो बेटा हमें यक्स निकालना है। यक्स हमारा अननोन है और वाई हमें पता है, वाई हमारा 0 है। तो हम अगर वाई निकालेंगे, यहाँ वाई एक्स क्या कहते हैं वाई के फार्मूला जो बाई सेक्शन फार्मूला होता है, हमें यक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना होता है। तो हम अगर वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमें क्या कहते हैं वाई मिल जाएगा 0 और यक्स निकालना है तो यक्स हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ तो वाई का फार्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू m/2 + n/1 अपान यम प्लस यन होता है। तो वाई हमारा कितना दिया गया बेटा 0 हो गया। इक्वल टू यम हमें निकालना है, तो यम इंटू y2 कितना है बेटा, यहाँ पे y2 हमारा 5 है प्लस यन हमारा निकालना है, तो यन इंटू y1 कितना है बेटा हमारा, तो यहाँ पे y2 हमारा 5 है, y1 हमारा -5 है बेटा और अपान यम प्लस यन हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अब जब हम यहाँ पे इसका क्या कहते हैं 1 ले लेंगे, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारा 0 हो जाएगा, यम प्लस यन 0 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ बचेगा 5m और -5n हो जाएगा बेटा। तो हम क्या कहते हैं इधर इस -5n को इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5m इक्वल टू 5n। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो इधर हमारा यम अपान यन इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। तो हमें जो क्या कहते हैं बेटा यम और यन मिला, क्या मिला, इसको मतलब जो ए और बी पॉइंट हैं इन दोनों को 1:1 में डिवाइड करना है। तो यम हमारा 1 आ गया और यन भी हमारा 1 आ गया। अब हमें यह कहते हैं रेशियो पता चल गया। तब यहाँ पूछा है कि यक्स के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो, यक्स एक्सिस आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो यक्स एक्सिस के यहाँ पे कोऑर्डिनेट मतलब ये यक्स, हमें पी का जो यक्स है यहाँ पे ये फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कहते हैं हमें क्या कहते हैं यम और यन पता चल गया तो हम यक्स
के बाई सेक्शन फार्मूला में यक्स निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, यक्स का हम क्या लिखते हैं, यक्स इक्वल टू यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन अपान यम प्लस यन लिखते हैं। तो हमारा यक्स यहाँ पे क्या है, यक्स निकालना है बेटा, तो यक्स हमारा यक्स हो जाएगा और यम टू हमारा कितना, यम कितना है बेटा हमारा 1 आया अभी, 1 इंटू यक्स टू क्या है यहाँ पे -4 है, प्लस यन कितना है बेटा, यन भी हमारा 1 आया, इंटू यक्स वन क्या है 1 है, तो 1 हो गया हमारा, अपान 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यम प्लस यन। तो यहाँ पे यक्स इक्वल टू -4 + 1 अपान क्या कहते हैं 2। तो यक्स की जो हमें वैल्यू मिली क्या मिली, यक्स इक्वल टू -3/2। हमें पी के क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना था, तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल गए। तो अब लिखेंगे यहाँ पे बेटा हम लिख देते हैं हेंस, हमें निकालना जो था, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन इन पी के हमें क्या मिले, यक्स हमारा कितना है -3/2 और वाई हमारा 0 पहले से है बेटा, ये हमें निकालना था। अब हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या दिया गया है बेटा, दिया गया है कि इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। यहाँ पे बेटा हमें क्या कहते हैं 4 वर्टिक्स के क्या कहते हैं 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे हमें निकालना क्या है x और y के वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसको निकालेंगे पहले कैसे, पहले हम इसका देखो वर्टिक्स बनाते हैं, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं 1, 2 है, इसका हम नाम रख लेते हैं, ये हमारा a है और b हमारा 4, y है, c हमारा क्या है बेटा x, 6 एंड d हमारा 3, 5 दिया गया है, ये हो गया हमारा बेटा। तो जो वर्टेक्स के जो डायगोनल्स होते हैं ये बेटा आपस में बाइसेक्ट होते हैं, मतलब काटते हैं, तो क्या कहते हैं, अब लिखेंगे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारा वो हो जाएगा, क्योंकि देखो BC जो है AD को यहाँ पे काट रहा है, और क्या कहते हैं BD भी AC को यहाँ काट रहा है, मतलब ये दोनों इन दोनों को आपस में काटेंगे, बाइसेक्ट होते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, हम लिखेंगे लेट A हमारा कितना है 1, 2, B कितना है बेटा 4, y, C 6 एंड D 3, 5 आर गिवन पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। अब लिखेंगे एज वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो हमने अभी आपको बताया कि ये जो होते हैं एक दूसरे को काटते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं बेटा ये बाइसेक्ट होते हैं। अब लिखेंगे क्या कहते हैं ओ, ये जो ओ पॉइंट है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC। मतलब ये जो क्या कहते हैं ओ है ये पॉइंट है बेटा। तो अब इसको हम क्या करेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो हम यहाँ पे पहले मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे बेटा। मिड पॉइंट फार्मूला बाय
मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, पहले मिड पॉइंट फार्मूला AC के लिए लगाएंगे। AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। AC के लिए लगाएंगे बेटा मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ। तो AC में बेटा हमारा क्या कहते हैं, x1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ये हो गया। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बेटा, हम बताए थे x2 प्लस x1 का हो x1 अपान 2, और y निकालने के लिए क्या होता है y2 प्लस y1 अपान 2। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या मिला, वो x2 हमारा कितना है x है, प्लस x1 क्या है 1 है अपान 2, और y2 कितना है बेटा हमारा 6 प्लस 2 अपान 2, मतलब कि हो गया x प्लस 1 अपान 2, और y का जो आया हमारा 8 अपान 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम आगे, अब इसी तरह हम बेटा क्या कहते हैं BD का निकालेंगे। BD का जब मिड पॉइंट निकालेंगे, पहले लिखेंगे क्या कहते हैं बेटा मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो बेटा। तो यहाँ पे हमारा x1 क्या है बेटा, x1 हमारा 4 होगा, और x2 हमारा कितना होगा बेटा 3 होगा, और y1 हमारा बेटा यहाँ पे y होगा, और y2 क्या होगा हमारा यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे मिड पॉइंट का जब फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या होगा 3x2 प्लस x1 अपान 2, और y2 प्लस y1 अपान 2। तो यहाँ हमारा क्या गया 7 अपान 2, और क्या कहते हैं 5 प्लस y अपान 2 आ गया बेटा। अब बेटा हम क्या करेंगे, जो AC का क्या कहते हैं x है, और y का जो x है, इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, और y का y से और x का x से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें x क्या मिला, x मिला था x प्लस 1 अपान 2, और इधर हमारा x क्या मिला इक्वल टू 7/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा x 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ हमारा आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, तो यस इक्वल टू हमारा यहाँ 6 आ गया। अब इसी तरह बेटा y को हम कंपेयर करेंगे, तो y हमारा क्या आया था यहाँ पे 8 अपान 2 इक्वल टू इधर कितना है 5 प्लस y अपान 2। यहाँ पर भी बेटा हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 8 प्लस 5 इक्वल टू y, 8 इक्वल टू 5 प्लस y। तो क्या कहते हैं 8 है, इधर 5 आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 5। तो हमारा y की जो वैल्यू मिली क्या मिली 3। हमें x एंड y यहाँ पे फाइंड करना था बेटा, क्या मिल गए 6,3। यही हमारा आंसर हो जाएगा।